नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। नशे की कमर तोड़ने की तैयारी, नहीं चलेगा नशे का काला कारोबार, अब पड़ेगी बड़ी मार, क्योंकि भारत सरकार है तैयार। जी हां, नशे के गढ़ पहचान लिए गए हैं, बकायदा सूची बना ली गई है। केंद्र सरकार नशे के खात्मे का मास्टर प्लान बना चुकी है। पूरी तैयारी के साथ चुन चुनकर नशे के रैकेट ध्वस्त किए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में जो अब तक राज्य सरकारें नहीं कर पाई, वो करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश के नशाग्रस्त 275 जिलों की सूची जारी कर चुका है, जिसमें पंजाब के 22 में से 18 जिले नशे की चपेट में हैं, तो लगभग आधा हरियाणा नशे की जद में है। बात अगर हिमाचल की करें तो सूबे के 12 में से 4 जिले नशाग्रस्त हैं। पंजाब सरकार नशा रोकने के भले ही कितने दावे करती रहे, लेकिन राज्य में नशाखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। देश में नशे के बढ़ते आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे भारत के करीब 275 नशाग्रस्त जिलों में से 18 जिले पंजाब के हैं। लेकिन अब नशे के खिलाफ केंद्र सरकार ने प्लान तैयार कर लिया और जल्द ही नशा मुक्त भारत योजना को जमीनी रूप दिया जाएगा। हरदीप पुरी ने नशे के मुद्दे पर कैप्टन सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन ने पवित्र गुटखा साहिब हाथ में लेकर 4 हफ्तों में पंजाब से नशा खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उनके अपने ही नेता नशा तस्करी में संलिप्त पाए गए। काबिल गौर है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देश के नशाग्रस्त जिलों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पंजाब के 18 जिले हैं। फरीदकोट, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, गुरदासपुर, कपूरथला, लुधियाना। इसके अलावा मानसा, मोगा, पठानकोट, संगरूर, पटियाला, बठिंडा, मुक्तसर, होशियारपुर, नवाशहर और तरनतारन, ये सभी 18 जिले नशाग्रस्त हैं। वहीं हरियाणा के भी 10 जिले नशे की जद में हैं। रोहतक, सिरसा, सोनीपत, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और मेवात। वहीं हिमाचल के 4 जिलों में भी नशा अपने पैर पसार चुका है, जिनमें चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला शामिल है। हालांकि अब केंद्र सरकार नशा मुक्त भारत योजना लाने का प्लान बना रही है, लेकिन देखना यह है कि यह प्लान धरातल पर कब उतरता है और नशाग्रस्त जिलों में इसका कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नशे के ऊपर जब फिल्म उड़ता पंजाब आई तो पंजाब में इसका खूब विरोध हुआ। आरोप लगा कि फिल्म के जरिए पंजाब और पंजाबियों की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पंजाब की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पूरे भारत के करीब 275 नशाग्रस्त जिलों में से अकेले 18 जिले पंजाब के हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के दौरान गुटखा साहिब को हाथ में लेकर यह वादा किया था कि महज 4 हफ्ते में राज्य को नशा मुक्त बना दिया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 साल से सत्ता में, लेकिन अब जरा एक बार फिर इसे सुनिए। है गुटखा साहब और वो इतों 30 किलोमीटर दूर दमदमा साहब। मैं ये दमदमा साहब वाल गुटखा साहब ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, जो आम आदमी कहने 4 महीने मैं खत्म कर दूं, मैं ये 4 हफ्तियां दे विच लक तोड़ के छड्डूंगा।
केंद्र ने देश में 275 नशाग्रस्त जिलों की रिपोर्ट जारी की है, जो चिंताजनक है। इसमें अकेले 22 जिले वाले पंजाब के 18 जिले शामिल हैं। पंजाब की सबसे बड़ी समस्या ही नशाखोरी है। बड़ी ही चालाकी के साथ पंजाब के युवाओं को धीरे धीरे नशे की जद में फंसाया जा रहा है और पंजाब भी नशे के काले दलदल में धंसता जा रहा है। यही वजह है कि 4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो पूरा पंजाब ही नशे के काले अंधेरे में गुम होता जा रहा है। पिछले दिनों पंजाब में जहरीली शराब की वजह से कई घरों के चिराग बुझ गए, कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। सरकार ने सख्ताई से कार्रवाई की बात जरूर कही, लेकिन हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। अब एक रिपोर्ट ने पंजाब की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में देश के 275 नशाग्रस्त जिलों में से अकेले 18 जिले पंजाब के ही हैं। देश भर दी ਜਿਹੜੀਆਂ 272 ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਰਸਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ 3 pronged ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਥਰੂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। इस रिपोर्ट ने जहां पंजाब सरकार और पंजाब के लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है, वहीं विपक्षी नेताओं को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा थमा दिया। विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरने लगा है कि ये वही सरकार है जो चुनावों के दौरान पंजाब से नशा खत्म करने के वादे कर चुकी है। सर्वे जिहड़ा है ड्रग्स दे नाल संबंधित जितने भी विभाग ने ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ डिलीवरी है जी नशे की वो घर घर पहुंच रही है। पंजाब की आवाम पंजाब में बदलाव चाहती है। फिल्म उड़ता पंजाब आई थी तो पंजाब में फिल्म का पुरजोर विरोध हुआ था। पंजाब की छवि को खराब करने की बात कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म ने पंजाब की एक काली हकीकत को भी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रिपोर्ट कड्डी 18 सूबे की नशे वाली, उनके फाजिलका भी शामिल है। इनके नाल असी बिल्कुल सहमत हाँ, क्योंकि जो गल की जाए फाजिलका की, असी एक तो बैठे हैं जी बॉर्डर कोल, इत्थों बॉर्डर तो पार पाकिस्तान चो बहुत नशा आंदा है, तो कई बार BSF रोक भी लैंदी नशा। नशा घट होवे अपने पंजाब दे विच, पंजाब सोने की चिड़ी है, तो सोने की चिड़ी ही बना के रखना पंजाब नूं। चालां ने कि पंजाब के नौजवान नूं किसी तरह दबाया जाए, चाहे वह 84 वाला साका कह लीए या नशे के तरीके नाल, या अज साडी जवानी जिवें बाहर जा रही है, या नशे के तरीके नाल सानूं किसी ना किसी तरह साडी जवानी नूं ढाह लाई जा रही है, जिहदे करके वध तों वध जिहड़ा नशे की मात्रा दे विच नशा फड़िया जा रहा है। पहली गल तो है पंजाब के सिर्फ 18 जिले नहीं, पूरा पंजाब ही नशे की गिरफ्त विच सीगा, लेकिन सरकारां बदलण दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिते सीगे गुटका साहब दे रख के, उस गल दे विच असर तो बहुत ज़्यादा पिया है, पर 0 पॉइंट दे आपां देखिए ग्राउंड फिगर तो बंद नहीं होया हैगा नशा। सरकार नशाखोरी खत्म करने के लिए पंजाब में सख्ताई से कई तरह के प्लान चला रही है, लेकिन उसका कितना असर है ये इस रिपोर्ट से साफ हो गया है। तेजी के साथ गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद नशा तस्करों की संपत्ति को कुर्क भी किया जा रहा है, लेकिन क्या महज इतनी कार्रवाई से ही पंजाब में नशे को खत्म किया जा सकता है? क्या पंजाब में जमीनी तौर पर लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नशे का काला साया पंजाब पर ही नहीं बल्कि हरियाणा और हिमाचल पर भी है। आधा हरियाणा नशे की चपेट में है और हिमाचल के 12 में से 4 जिले नशाग्रस्त हैं।
नशा हमारे युवाओं के खून में घुलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, हमारे देश के भविष्य में अंधेरा भर रहा है। हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। नशे का ऐसा जाल फैला है जिसे तोड़ना मुश्किल हो गया है। राज्य सरकारों की कोशिशों के बाद अब जिम्मा उठाया है केंद्र ने, ताकि नशे की गिरफ्त से युवाओं को मुक्त किया जा सके और भारत के भविष्य को सुनहरा बना सके। अब नशे के खिलाफ केंद्र सरकार प्लान तैयार कर चुकी है और जल्द ही नशा मुक्त भारत योजना को जमीनी रूप दिया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के नशाग्रस्त 275 जिलों की सूची जारी की है, जिसमें पंजाब के 22 में से 18 जिले नशे की चपेट में, तो लगभग आधा हरियाणा नशे की जद में। बात अगर हिमाचल की करें तो सूबे के 12 में से 4 जिले नशाग्रस्त हैं। युवा पीढ़ी लगभग इसकी चपेट में आ रही है और हम लोगों का और सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो युवा पीढ़ी है उसको इस नशे से दूर रखना है। जो भी आंकड़े आए हैं वो आंकड़े निराशाजनक हैं और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे सख्त एक्शन ले और ये नशे का जो कारोबार है और जो हमारी युवा पीढ़ी को एक तरीके से आकर्षित करता है इसको ख़त्म करे, वरना हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो नशे की चपेट में रहेंगी। हरियाणा में रोहतक, सिरसा, सोनीपत, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, मेवात ये जिले नशाग्रस्त हैं। वहीं हिमाचल में 4 जिले हैं, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, जहां नशा अपने पैर पसार चुका है। सर्वे हुए उसमें हिमाचल प्रदेश के 4 जिले आए हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े कड़े कदम उठाए हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये चिंताजनक है कि आज हिमाचल प्रदेश के 4 जिले जो है उस सर्वे में आ चुका है। हमें इस पर चिंता करना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रग्स जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे युवा जो है दिन प्रतिदिन इस चपेट में आ रहे हैं। और मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय निश्चित तौर पर इसमें बहुत अच्छे इसका संज्ञान देंगे और निश्चित तौर पर जो आने वाले समय में जो है इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इस तरह से ड्रग्स जो है माफिया और ड्रग बढ़ना नहीं चाहिए, जिसके लिए कि हमारे लिए युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के अलार्मिंग है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में बाहर के राज्यों से ये जो है तस्करी जो नशे की चीज़ें बात हुई है बाहर से लाया जा रहा है, उसमें हमें तो कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने ठीक कहा, हमने पुलिस को थोड़ा सा जो है कंट्रोल करने को एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि इस ड्रग्स माफिया को ड्रग्स को जो कंट्रोल करना पड़ेगा। नशे का काला कारोबार हिमाचल हरियाणा में जड़े जमा चुका है। पंजाब से लगते जिलों में नशा इस कदर बढ़ चुका है कि सरकारी सिस्टम के लिए इसे रोकना मुश्किल होता जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने खास योजना बनाई है ताकि नशे की कमर तोड़ी जा सके, नशे के कारोबार को नेस्तनाबूद किया जा सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देश के नशाग्रस्त जिलों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब इन जिलों में नशे के खात्मे पर काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाज में नशे की बीमारी और लत को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। लेकिन क्या है ये अभियान, आइए दिखाते हैं आपको। देश में नशे को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि नशा मुक्त प्लान तैयार हो चुका है, जिसे जल्द ही जमीनी तौर पर लागू कर दिया जाएगा। लेकिन क्या है नशा मुक्त प्लान, आइए डालते हैं एक नजर। यह अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। एक्शन प्लान 272 सबसे प्रभावित जिलों के लिए प्रारंभ किया गया है। नशा मुक्ति हेतु नार्कोटिक्स ब्यूरो, सामाजिक न्याय द्वारा जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार के संयुक्त प्रयासों से इसके निदान हेतु प्रयास शुरू किया गया है। कार्य योजना के स्वरूप की अगर बात करें तो इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा।
जागरूकता फैलाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसर और विद्यालयों पर जोर रहेगा कि यहाँ से नशे को रोका जा सके, युवाओं को जागरूक किया जाए। अस्पतालों में उपचार सुविधाओं पर बल देना, सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, संवेदनशील जिलों में खास निगरानी रखना शामिल है। 1 साल के लिए लागू नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कोशिश पूरी की जाएगी कि नशा जड़ से खत्म किया जा सके, लेकिन कितना खत्म हो पाएगा ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। करीब 70,000 नवे केस सामने आए ने 819 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरीजों का कुल आंकड़ा 37 लाख के नेड़े पहुंच चुके हैं, जबकि मौतों की गिनती 65,000 पार हो गई है। पंजाब दे 24 घंटे में 1541 केस सामने आए ने, 50 लोगों की मौत हो चुकी है। लुधियाना दे 18 ते मोहाली दे 10 की मौत हो चुकी है। पंजाब दे कुल 15,512 एक्टिव केस ने। अनलॉक 4 दे विच हरियाणा, हिमाचल दे विच रियायतां दित्तियां गईयां ने। 21 सितंबर तो जनतक समागम दी भी छूट दित्ती गई है ते समागम दे विच 100 लोकां दे शामिल होण दी इजाजत है। कोविड इंतजामां नूं लैके सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि कोरोना खिलाफ जंग दा जरनैल ही बाहर नहीं निकल रहा, नाल ही लोकां दा सरकारी हस्पतालां तो भरोसा उठण दी भी गल आखी। सुनाम तो आप विधायक अमन अरोड़ा दे नवां शहर तो कांग्रेस विधायक अंगद सिंह कोरोना पॉजिटिव निकले ने। दोवें विधान सभा सैशन दे विच शामिल होए सी। हुण तक सैशन दे विच शामिल कुल 4 विधायक पॉजिटिव आ चुके ने। देश दे विच अज तो अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पंजाब दे विच कोई बदलाव नहीं किया गया ते वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। नाल ही 5 जिलों तो ऑड ईवन का फॉर्मूला हटाया गया है। अनलॉक 4 दे विच चंडीगढ़ दे विच नाइट कर्फ्यू खत्म होवेगा। नाल ही शहर दे विच बार ते रेस्टोरेंट खोलण नूं भी मंजूरी दे दित्ती है। वीकेंड ते सुखना झील ते फिलहाल पाबंदी रहेगी ते भीड़भाड़ वाले बाजारां दे विच ऑड ईवन लागू रहेगा। कथित स्कॉलरशिप घोटाले की जांच लई केंद्रीय समाजिक अधिकारिता मंत्री वालों कमेटी बनाई गई ते 2 सीनियर अधिकारियों नूं जांच का जिम्मा सौंपे गया। सोम प्रकाश मुताबक स्कॉलरशिप वंडण दे विच सारे नियम तोड़े गए ते जल्द सच सामने आ जाएगा। स्कॉलरशिप मामले दे विच केंद्र दे दखल ते मुख्यमंत्री कैप्टन भड़के ने। उन्हां इस नूं संघी ढांचे ते कीता गया एक होर हमला दस्सिया। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी सरकारां नूं कमजोर करना ही केंद्र दा एजेंडा है। उधर भारत विच घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने ते बौखलाए चीन ने भारत नूं फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने लिखा, भारत और अमरीका मिलकर भी चीन नूं टक्कर नहीं दे सकते। मोहाली अदालत साबका डीजीपी सुमेध सैनी की जमानत से अज अपना फैसला सुना सकती है। मुल्तानी केस दे विच धारा 302 लगाए जाने ते सुमेध सैनी ने अगाऊ जमानत मंगी है। मोगा अदालत ने खालिस्तानी झंडा लहराने वाले 2 व्यक्तियों को 5 दिन ते पुलिस रिमांड पे भेज दिता है। दोहां ने मोगा डीसी दफ्तर ते झंडा लहराया सी, जिन्हां नूं दिल्ली तो गिरफ्तार किया गया। मुक्तसर दे विच खालिस्तानी झंडा लहराने के मामले विच पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बटाला दे विच साबका सरपंच के पुत्र के कतल मामले दे विच पुलिस ने 6 मुलजमां नूं गिरफ्तार किया। इन्हां चों 5 पंजाब पुलिस के कर्मचारी ने। कार ओवरटेक करन नूं लैके मृतक नूं गोलियां मारियां गईयां सन। इनफॉर्मेशन मिली थी कि ये जिहड़े इहदे दोषी ने वो लखमानिया नहर ते खड़े ने। 3 बंदे बाहर फिरदे, 3 गड्डी दे विच बैठे ने। जो SHO साहब ने समेत पुलिस पार्टी जाके रेड किया ते उन्हां भज्जण की कोशिश की है ते वो बंदे जिहड़े शहीद गिरफ्तार कर लिया। जलंधर दे कुछ लोगों ने शरेआम एक नौजवान की बुरी तरह कुटमार कर दी। मामला पुरानी रंजिश का दस्सिया जा रहा है। हमलावरां ते पहला भी कई मामले दर्ज ने। फरीदाबाद दे विच गली दे विच पानी की निकासी नूं लैके 2 धिरां विचाले लड़ाई हुई और गुआंढियां ते पति पत्नी नूं बुरी तरह कुट्टण दे इल्जाम ने। पूरी घटना CCTV दे विच कैद हो गई है। ये पानी के चक्कर में हो रही है सर। हमने अपनी चबूतरा धोने के लिए बाहर निकली हूँ, हमें कह रहा है पानी मत गिराओ। मैं बोली मेरा घर है, मैं चबूतरा धोऊंगी, मैं आपके डर के मारे कि अपने घर साफ सफाई नहीं करूँ। इसके बाद पर भिड़ गया मेरे मारने के लिए। जब महिला थाना गई हूँ, महिला भी थाना नहीं सुनाई हुआ, कह रहा नवीन नगर चौकी जाओ।
फिर चौकी आई हूँ, चौकियों में सुनाई। ਮਲਾਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟਾਖੋਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਦੇਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ 7 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। पंचकुला ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 819 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 37 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,000 ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1541 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15,512 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਅਨਲੌਕ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੱਲ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਲੌਕ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਲਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬੌਖਲਾਏ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।